सदन में है नहीं तो दमदारी से बात कर सके। सोचिए एक कई हजारों की संख्या, वहां जाने के बाद भी आपका कलेक्टर नहीं आया। लेकिन अगर ये मनुवादी पहुंच जाते 10 लोग भी तो कलेक्टर वहां पर खड़ा हो जाता। क्यों? क्योंकि मनुवादियों का संगठन आरएसएस है और आरएसएस के माध्यम से ही ये सारा सिस्टम पूरे देश का चल रहा है। सब बुरा लगेगा लोगों को, बहुत लग सकता है मुझे मालूम है, लेकिन मैं बोलने से नहीं चूकूंगा। पता नहीं ये मंच लास्ट हो, लेकिन जब तक जिंदा हैं बोलते रहेंगे। आदिवासियों को गले लगाओ, एससी समाज को गले लगाओ, यही हमारे लोग हैं, यही तुम्हें वोट देते हैं। तुम मंदिरों में दान देते हो कि नहीं देते हो? लेकिन अगर कटाई की बात आए, जब कटाई की मजदूरी की बात आए तो उनको कम देने का काम करते हो। जिनने आपका साथ दिया, जो आपके साथ खड़े होते हैं, तो उनका आप साथ नहीं दे रहे हो। इसलिए हमको एसटी एससी ओबीसी की आधार पर चलना होगा, सबको मिलाना होगा और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा। ये सिर्फ 3% हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे सामने कभी नहीं आ सकते, मैं कह रहा हूं साथियों। लेकिन आप एक हो जाओ, एक होना होगा और एक होके सबको साथ में लड़ना होगा। देश में जाति जनगणना करानी है, उसके लिए संकल्प लो। हम बहादुर दादा हमारे जो हैं वो सम्माननीय हैं, ओबीसी के सबसे बड़े कद्दावर पूरे भारतवर्ष में। उन्होंने आज के समय जो हमारे महापुरुष के रूप में हैं, भले ही लोग कुछ भी कहते हो, हम सब एक हैं और लड़ाई जब भी लड़ी जाएगी हम उनके पास खड़े होंगे। आप बताओ कहां चल रहा है। इसलिए इतनी ही बात कहूंगा, सब संगठित रहिए, संविधान को मानिए, बाबा साहब अम्बेडकर को मानिए, ज्योतिबा फुले को मानिए, बिरसा जी को मानिए और संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाओ। संविधान धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप कुछ समझ नहीं रहे हो। आपको पता ही नहीं कि आपका आर्टिकल क्या है। पिछड़ा वर्ग के अंदर लोधी के नाम पे कोई अधिकार नहीं है, कुर्मी के नाम पे कोई अधिकार नहीं है, किसी भी जाति के नाम पर कोई अधिकार नहीं है। आर्टिकल 340 के अंदर क्योंकि तुम आते हो पिछड़ा वर्ग में, इसके कारण तुम्हें आरक्षण मिलता है साथियों। लेकिन ये हमारे लोगों को मालूम नहीं है। 15(4), 16(4) के अंतर्गत आपको प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन, जिसको आरएसएस की भाषा में आरक्षण आप कहते हो, आरक्षण कहना बंद कर दीजिए। रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर बाप के 4 बच्चे हैं तो चारों को बराबर हिस्सेदारी मिलती कि नहीं मिलती? बताइए, एक पिता अपने बच्चों को बराबर हिस्सा देता कि नहीं देता? अरे चलो नहीं देगा, अगर मर जाता है धोखा से, एक्सीडेंट में या कहीं से, तो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी बच्चों को बराबर हिस्सेदारी मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? लेकिन फिर भी इस देश के अंदर देश की संपत्ति में हमारा कोई भी हिस्सा नहीं है सही से, हमारा बजट नहीं होता। अरे आपको समझना चाहिए, अगर एससी और एसटी के विधायक रिजर्व सीट से लड़ते हैं तो फिर हमारे क्यों नहीं लड़ते? जब हमें निचले स्तर पे पंचायत से लेके जिला पंचायत तक आरक्षण मिलता है तो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में क्यों नहीं मिलता? क्या गोबर भर के रखा है क्या दिमाग में? वो दिन रात पंडाल सजाते हैं, हमारी महिलाओं को बरगलाते हैं, दुनिया के पाखंड करवाते हैं। हमको उससे निकालना होगा, हमको समझना होगा कि आखिर हमें चलना किस रास्ते है। हमें वो रास्ता चलना है जिससे हमारे आने वाला भविष्य बदलेगा। इतना ही कहूंगा क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है और एक से एक बुद्धिजीवी बैठे, उनके सामने बोलना भी वो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय अवंती, जय अवंती, जय अवंती, जय संविधान, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।